हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, टारगेट स्टडी चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। कल की क्लास में हमने शब्द रचना स्टार्ट किया था, जिसका कि हमने डायग्राम के माध्यम से डिटेल में देखा था कि कितने भेद हैं सार्थक निरर्थक शब्दों के बारे में। इसके अलावा हमने तत्सम तद्भव के बारे में पढ़ा था, तो काफ़ी कुछ पढ़ लिया था। आज हम उपसर्ग प्रत्यय से अपना ये जो क्लास है उसको फिर से कंटिन्यू करेंगे। उपसर्ग दो शब्दों उप और सर्ग से मिलकर बना है, जिसमें उप का अर्थ होता है समीप यानी पास में, और सर्ग का अर्थ है सृष्टि करना, अर्थात किसी शब्द के समीप आकर नया शब्द बनाना। ठीक है, परिभाषा क्या है? वो शब्दांश जो मूल शब्द के पहले लगाकर उनके अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर दे, उनको उपसर्ग कहते हैं। जैसे हार शब्द का अर्थ है पराजय, परंतु यदि शब्द के आगे प्र उपसर्ग लगा दिया जाए तो नया शब्द प्रहार बन जाएगा, जिसका अर्थ होता है चोट करना। इसी प्रकार से संस्कृत भाषा के उपसर्गों की संख्या कितनी है? 22 है। प्रति, इसका अर्थ होता है विरोध करना, सामने, बराबरी, हर एक आदि के अर्थ में किया जाता है। जैसे प्रति प्लस एक, प्रति प्लस ध्वनि, ठीक है, प्रति प्लस अक्ष, तो ये सारे नए वर्ड्स बन गए। प्रत्यक्ष, प्रत्युपकार, प्रतिनिधि, इनका अर्थ क्या है? विरोध करना। नेक्स्ट है प्रत्युत्तर, यानी उत्तर के बदले उत्तर करना। नेक्स्ट है प्र, इसका प्रयोग अधिक, आगे, विशेष, मुख आदि के अर्थ में होता है। जैसे प्रख्यात, प्रमाण, प्रयोग, ठीक है, तो इसका अर्थ क्या होगा? अधिक के सेंस में हो जाएगा। नेक्स्ट है दुर या दुष्ट, इसका अर्थ बुरा, कठिन, दुष्ट या हीन होता है। जैसे आत्मा में दुर लगा दिया, दुरात्मा यानी कोई बुरा इंसान, बुरी आत्मा। दुर्जन यानी बुरा व्यक्ति, दुर्दशा यानी बुरी कंडीशन, दुर्भाग्य यानी बुरा भाग्य, ठीक है, दुर्गम यानी मुश्किल। तो ये दुर का मतलब क्या हो जाएगा? दुर या दुष्ट का मतलब बुरा होता है। ठीक है, नेक्स्ट है सम, इसका प्रयोग अच्छी तरह, समान, पूर्णता आदि के लिए होता है। जैसे सम प्लस हार, तो मिलकर संहार हो जाएगा। सम प्लस शय, संशय। सम प्लस कृति, क्या बन जाएगा? संस्कृति। नेक्स्ट है इसी प्रकार से सम प्लस तोष, संतोष। सम प्लस विधान, संविधान। नेक्स्ट है निर या निश, इसका प्रयोग रहित, निषेध या बिना के अर्थ में होता है। जैसे निर्वसन, निर्गुण, निरोग, ठीक है, निर्धन यानी बिना धन का, निरोग यानी बिना रोग का। तो निर का मतलब या निश का मतलब क्या होगा? बिना, निषेध या रहित। नेक्स्ट है अधि, इसका प्रयोग ऊंचे, समीप या श्रेष्ठ आदि के अर्थ में करते हैं। जैसे अधि प्लस अक्ष, अध्यक्ष, अधि प्लस आदेश, अध्यादेश। नेक्स्ट है अति, इसका प्रयोग अधिक, ऊपर या अधिकार के लिए होता है। जैसे अत्यंत, अति प्लस अंत, अति प्लस आचार यानी अत्याचार। इसी प्रकार से अति प्लस वृष्टि, अतिवृष्टि। नेक्स्ट है अनु का अर्थ है पीछे, बाद में, समान, गौड़ आदि। अनु प्लस जा, अनुज, ठीक है, यानी बाद में पैदा हुआ यानी छोटा भाई हो जाएगा। बड़े को अग्रज कहते हैं। अनुपात, अनु प्लस पात। इसी प्रकार से अनु प्लस शासन, यानी कि उसके समान, बाद में या पीछे। नेक्स्ट है आ, इसका प्रयोग तक, और, समेत, विपरीत आदि के लिए होता है। जैसे जन, आजन, मरण, आमरण, यानी तक। आमरण का मतलब क्या होगा? मृत्यु तक, जैसे गांधी जी करते थे ना आमरण अनशन। नेक्स्ट है अप, इसका प्रयोग अभाव, हीनता, अनुचित या बुराई के अर्थ में होता है। जैसे अपमान हो गया, अपयश हो गया, तो इसका मतलब क्या होता है? अभाव, हीनता या बुराई के अर्थ में होता है। नेक्स्ट है अभी, इसका प्रयोग सामने, चारों ओर, पास के अर्थ में होता है। जैसे अभी प्लस आस, अभ्यास। अभी प्लस नए, अभिनय। अभी प्लस लाशा, अभिलाषा। उत या उद, इसका प्रयोग ऊंचा या श्रेष्ठ के लिए होता है। जैसे उत प्लस घाटन, उद्घाटन हो जाएगा। नेक्स्ट है उत प्लस लास, उल्लास हो जाएगा। नेक्स्ट है इसी प्रकार से सु, इसका प्रयोग अच्छे सेंस में होगा। सु प्लस आगत, सुआगत हो जाएगा। सु प्लस गम, सुगम। सु प्लस कर्म, सुकर्म। नेक्स्ट है इसी प्रकार से नी का मतलब नीचे, अधिकता, निकृष्ट या नीच, ठीक है।
नि प्लस यम नियम, नि प्लस दान निदान। परि का मतलब चारों ओर, परि प्लस आवरण पर्यावरण, परि प्लस इच्छा परीक्षा, परि प्लस धी परिधि। नेक्स्ट है परा, इसका प्रयोग भी उल्टे सेंस में है, पराजय परामर्श पराक्रम। अव का प्रयोग पतन बुरा या हीन आदि के लिए होता है, जैसे अवज्ञा अवगुण अवकाश। नेक्स्ट है वी, इसका प्रयोग विशेषता भिन्नता या अभाव दर्शाता है, जैसे वी प्लस अर्थ व्यर्थ, ठीक है, यानी कि अर्थ ना हो जिसका व्यर्थ बेकार हो जाएगा। इसी प्रकार से वी प्लस स्मरण, यानी कि जो याद ना रहे, भूल जाना, विस्मरण। नेक्स्ट है उप का मतलब छोटा समान या गौड़ होता है, जैसे उपवन यानी छोटा वन बगीचा। नेक्स्ट है इसी प्रकार से अब ये रहे हिंदी के उपसर्ग। तो हिंदी के उपसर्गों की संख्या कितनी है? 10 है। अन अभाव के अर्थ में इसका प्रयोग होता है, आ या फिर अन का, जैसे शुद्ध का अशुद्ध हो जाएगा, हिंसा का उल्टा अहिंसा, धर्म का उल्टा अधर्म। नेक्स्ट है अध यानी आधा के अर्थ में, अध खिला अधमरा अधपका। उनका एक कम के अर्थ में होता है, जैसे 29 59 19। अवहीनता के अर्थ में, गुण का अवगुण। इसी प्रकार से सर का अवसर। नेक्स्ट है का भी बुरा के अर्थ में होता है, जैसे कुपात्र कुख्यात कुप्रथा कुकर्म। भर का अर्थ होता है भरा या पूरा हुआ, भरपेट भरमार भरपूर। नि निषेध के अर्थ में होगा, निकम्मा निडर निधड़। दु कम या हीन के अर्थ में, जैसे दुबला दुलारा दुकान। नेक्स्ट है बिन रहित के अर्थ में, जैसे बिन ब्याह। सु अच्छे अर्थ में होगा, जैसे सुडौल सुपुत्र सपूत। नेक्स्ट है आपका इसी प्रकार से उर्दू अरबी के अगर हम देख लें तो जैसे अल है, अल का मतलब होता है पूरा कंप्लीट, ठीक है। अलबत्ता अलमस्त। हर का हो जाएगा प्रत्येक के सेंस में, हर रोज़ हर साल हर तरफ। कम का कम के सेंस में होगा थोड़ा, कम अक्ल कम बखत कम सिन कम उम्र कम ख्याल। गैर का मतलब विरुद्ध या भिन्न, गैर हाजिर गैर सरकारी गैर कानूनी। हम का अर्थ समान के सेंस में होगा, हम शक्ल हमदर्द हमदर्दी। बद का अर्थ जो है वो बुरे सेंस में होगा, बदकिस्मत बदमाश बदबू बदसूरत। बे का अर्थ भी इसी प्रकार से अभाव के अर्थ में है। नेक्स्ट है बर का अर्थ क्या हो जाएगा, बाहर करना बर्खास्त बर्दाश्त। नेक्स्ट है खुश, अच्छे सेंस में है, खुशखबरी खुशकिस्मत खुशबू। ना अभाव के सेंस में है, नाराज नापसंद नालायक। ला भी अभाव के अर्थ में होता है, जैसे लाचार यानी जिसके पास कोई रास्ता ना हो, लावारिस। लाजवाब कोई जवाब ना हो जिसका। नेक्स्ट है दर में के अर्थ में होता है, जैसे दरअसल दरमियान या दरखास्त। बिल साथ के अर्थ में होता है, बिल्कुल। बिला बिना के अर्थ में होता है, जैसे कहते हैं बिला वजह बिला शक। बा साथ के अर्थ में होता है, बानाम बदौलत बदस्तूर बखूबी। बा सहित के अर्थ में भी होता है, बाकायदा बाइज्जत। एन पूरा ठीक के अर्थ में, जैसे एन वक्त पर एन मौके पर। और सर मुख्य के अर्थ में होता है, जैसे सरताज सरनाम सरकार इत्यादि। नेक्स्ट है अब प्रत्यय। प्रत्यय दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रति प्लस ए, जिसमें प्रति के अर्थ साथ में और बाद में आय का अर्थ है चलने वाला। अर्थात प्रत्यय का अर्थ है शब्द के साथ साथ किंतु बाद में चलने वाला। जैसे दास प्लस ता, यानी उपसर्ग क्या था, पहले लग रहा था, और जबकि प्रत्यय आपका शब्द के बाद में लग रहा है। दासता मूल शब्द क्या है दास, और ता क्या है प्रत्यय। बड़ाई तो बड़ा मूल शब्द है, आई इसमें प्रत्यय लगा है। प्रत्यय के दो भेद हैं, कृत और तद्धित। कृत में क्रिया अथवा धातु के साथ अंत में जो प्रत्यय लगाते हैं उनको कृत कहते हैं। कृत प्रत्यय क्रिया के धातु यानी मूल रूप के साथ लगकर संज्ञा और विशेषण का निर्माण करते हैं। जैसे कुछ कृत प्रत्यय देख सकते हैं, जैसे अक्कड़, अक्कड़ लगा है तो घुमक्कड़ भुलक्कड़ पियक्कड़। इसी प्रकार से आकू लगा होगा तो लड़ाकू पढ़ाकू उड़ाकू, ठीक है। तो इस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में कैसे पूछते हैं कि ये किन से मिलकर, यानी कौन सा इसमें उपसर्ग लगाया गया है और कौन सा प्रत्यय लगाया गया है, इस प्रकार से पूछ सकता है। जैसे पूछ लिया कि घुमक्कड़ में जो आपका प्रत्यय है वो क्या है, तो अक्कड़ हो जाएगा। इसी प्रकार से पूछ लिया लड़ाकू में कौन सा प्रत्यय है, तो वो आकू हो जाएगा। तो इस प्रकार से परीक्षा में आपके प्रश्न आते हैं। नेक्स्ट है
अब ये कुछ शब्द यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है। तो सीधा अब हम MCQ लगाते हैं, वहीं पर हमको समझ में आएगा कि किस प्रकार से प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो पहला प्रश्न है, समझौता शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? तो समझौता में औता लगा हुआ है। नेक्स्ट है, दयालु शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो इसी प्रकार के प्रश्न पूछते हैं। दयालु में आलू लगा है। अनुकरणीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ये। मूर्खता में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? ता। वत्सल में कौन सा प्रत्यय है? ला, ठीक है। नेक्स्ट है, सुहावना, लिखाई और छलिया में निहित प्रत्यय के लिए सही विकल्प का चयन करिए। तो इसमें आवना, आई और या हो जाएगा। नेक्स्ट है, दुरात्मा में कौन सा उपसर्ग है? नो डाउट इसमें दूर हो जाएगा, ठीक है। दूर में भी देखो इसमें हलंत है, इसमें नहीं, तो ये ध्यान रखना कौन सा है। प्रतिध्वनि में कौन सा उपसर्ग है? प्रति है। अधिकार में कौन सा उपसर्ग है? अधि। नेक्स्ट, धार्मिक में कौन सा प्रत्यय है? तो इक है। प्रति उपसर्ग किस भाषा में आया है? संस्कृत में, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से ई प्रत्यय से निर्मित शब्द कौन सा नहीं है? नाली, मंडली, नगरीय, टोकरी, कौन सा इसमें से नहीं है? तो आपका नगरीय हो जाएगा। नेक्स्ट है, कड़वाहट शब्द में प्रत्यय है आहट। राखनहार शब्द में निम्न में कौन से प्रकार का प्रत्यय है? ये कृदंत प्रत्यय है। नेक्स्ट है, कृदंत शब्द यानी कृत प्रत्यय का उदाहरण इनमें से कौन सा है? तो इसमें से हो जाएगा आपका खिलाड़ी। नेक्स्ट है, जिंदगी में कौन सा प्रत्यय है? इम्पॉर्टेंट है, जिंदगी में गी है प्रत्यय, ठीक है। कौन सा? गी। जिंदगी में कौन सा प्रत्यय है? गी। नेक्स्ट है, आगमन में कौन सा उपसर्ग है? आ है, ये भी इम्पोर्टेंट है। रसोइया में कौन सा प्रत्यय है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इया। नेक्स्ट, दुकाल में कैसा उपसर्ग है? हिंदी। नेक्स्ट है, बा उपसर्ग किस में है? बदौलत में। नेक्स्ट, ठीक है, बदबू में तो बद होगा, इसमें भी बद है, इसमें भी बद है। इनमें से किस में निर उपसर्ग नहीं है? निर्बल, निर्वाह, निशेष या निर्देश? तो इनमें से निशेष, निर नहीं है इसमें, बल्कि नी है। समीप, छोटा तथा गौड़ के अर्थ में कौन सा उपसर्ग आता है? उप आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, बुरे के अर्थ में प्रयोग होने वाला बद उपसर्ग किस भाषा का है? तो ये उर्दू फारसी है। नेक्स्ट है, आहट, आवट, आस आदि किस प्रकार के तद्धित प्रत्यय हैं? भाववाचक। प्रत्याशा शब्द में उपसर्ग है प्रति। औपचारिक शब्द में प्रत्यय लगा है इक। शब्द का अर्थबोध कराने वाला कौन सा शब्द है? शब्द शक्ति। प्रगति में कौन सा उपसर्ग है? प्रा। नेक्स्ट, अत्यंत शब्द का संधि विच्छेद करने पर उपसर्ग के रूप में प्राप्त होता है अति। क्रिया अथवा धातु के अंत में प्रत्यय प्रयुक्त होकर जो शब्द बनता है उसे क्या कहते हैं? उसे हम कृदंत कहते हैं। कृपालु शब्द का संधि विच्छेद करने पर प्रत्यय के रूप में क्या प्राप्त होगा? आलू प्राप्त होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, तीसरा शब्द का संधि विच्छेद करने पर प्रत्यय के रूप में क्या प्राप्त होगा? तो रा प्राप्त होगा। नेक्स्ट है, शब्द की जिस शक्ति से उसके सांकेतिक अर्थ का बोध हो वहाँ कौन सी शब्द शक्ति होती है? तो ये अभिधा होती है। नेक्स्ट है, शीतल शब्द का संधि विच्छेद करने पर प्रत्यय के रूप में हमें क्या प्राप्त होगा? ला प्राप्त होगा। चितेरा शब्द का संधि विच्छेद करने पर क्या प्राप्त होगा? तो चितेरा शब्द को संधि विच्छेद करने पर एरा प्राप्त होगा। नेक्स्ट, निम्न में से किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय का साथ प्रयोग किया गया है? तो इसमें से अभिमानी हो जाएगा, ठीक है। उपसर्ग और प्रत्यय यानी अभी का भी और नी का भी। नेक्स्ट है, बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय लगा है? तो इसमें पा है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। बुढ़ापा में क्या लगा है? पा लगा है, ठीक है। नेक्स्ट है, परिक्रमा में कौन सा उपसर्ग है? तो परी है।
पश्चिम में कौन सा प्रत्यय है? इम है। मधुर में कौन सा प्रत्यय है? रा है। आकर्षण में कौन सा उपसर्ग है? आ है। नेक्स्ट है प्रत्यक्ष शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो प्रति है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर से रिलेटेड सारे एमसीक्यूज कवर कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, टेलीग्राम चैनल फॉलो कर लिए, वहाँ से आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।